मैं जितेंद्र सिंह। कल के वीडियो में हम लोग रजिया के विषय में पढ़े। आज जो है हम लोग को बहराम शाह के विषय में पढ़ना चाहिए। तो दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, इसमें जो है हम लोग रजिया तक पढ़ चुके हैं। अब जो है हम लोग को पढ़ना है मुइजुद्दीन बहराम शाह। बहराम शाह, इसका शासन जो है 1240 से 42 ईस्वी तक इसका माना गया है। देखिए, रजिया को सिंहासन से हटाकर तुर्की सरदारों ने बहराम शाह को दिल्ली के गद्दी पर बैठाया। सुल्तान के अधिकार को कम करने के लिए तुर्क सरदारों ने एक नया पद बनाया। उस पद का नाम था नाइब, यानी कि बहराम शाह के या शक्ति को घटाने के लिए, इसको कंट्रोल में रखने के लिए, इसके अधिकार को कम करने के लिए तुर्क सरदारों ने क्या किया था कि एक नया पद नाइब बनाया। नाइब का अर्थात इसका नाइब का पूरा आप देखिएगा नाम होगा नाइब ए मामलिकार, अर्थात नाइब ए मामलिकात, यह पद बनाया गया। इस पद पर नियुक्त व्यक्ति संपूर्ण अधिकारों का स्वामी होता था। बहराम शाह के समय में इस पद पर सबसे पहले इख्तियारुद्दीन एतगिन बैठा। एतगिन याद रखिए, एतगिन बैठा। कालांतर में एतगिन की शक्ति इतनी बढ़ गई कि वह अपने महल के सामने सुल्तान की तरह नौबत एवं हाथी रखना भी शुरू कर दिया। सुल्तान ने इसे अपने अधिकारों में हस्तक्षेप समझकर एतगिन की क्या की हत्या करवा दी। एतगिन की मृत्यु के बाद नाइब के सारे अधिकार अमीर हाजिब जो थे उस समय, जिनका नाम था बदरुद्दीन शंकर खमी, उनके हाथ में आ गया। खमी द्वारा सुल्तान की हत्या हेतु षड्यंत्र रचने के कारण उसकी एवं सरदार सैयद ताजुद्दीन की हत्या कर दी गई। इन हत्याओं के कारण सुल्तान के विरुद्ध अमीरों या तुर्की सरदारों में एक भयानक असंतोष जो है व्याप्त हो गया। 1241 में इधर देखिएगा कि मंगोल आक्रमणकारियों द्वारा पंजाब पर आक्रमण किया गया। तो पंजाब पर आक्रमण के समय रक्षा के लिए जो भेजी गई सेना को वजीर बहराम शाह के विरुद्ध भड़का दिया। सेना क्या हुआ कि दिल्ली की ओर, सेना वापस दिल्ली की ओर क्या हुआ, मुड़ गई और 1241 में तुर्क सरदारों ने दिल्ली पर कब्जा कर बहराम शाह की हत्या कर दी। तुर्क सरदारों ने बहराम शाह के जो पौत्र था अलाउद्दीन मसूद शाह को अगला जो है सुल्तान बनाया। तो अब जो है यानी कि आप देखेंगे कि इनके बाद जो है अलाउद्दीन मसूद शाह जो है शासक बना। अलाउद्दीन मसूद शाह, मसूद शाह शासक बना। इसका जो है आप देखेंगे कि 1242 से 1246 तक ईस्वी तक इसका शासन रहा है। मसूद शाह बहराम शाह का क्या था, पौत्र था तथा फिरोज शाह का पुत्र था। इसके समय में यानी कि अलाउद्दीन मसूद शाह के समय में जो है नाइब का पद एक गैर तुर्की सरदार मलिक कुतुबुद्दीन हसन को मिला।
अन्य पदों पर तुर्की सरदारों के गुट के लोगों का प्रभुत्व था, इसलिए नायब के पद का कोई खास महत्व उस समय नहीं रह गया था। शासन का वास्तविक अधिकार उसके वजीर मुहाजुद्दीन के पास था, जो जाति से ताजिक यानी कि गैर तुर्क था। तुर्की सरदारों के विरोध के परिणाम स्वरूप यह पद नजमुद्दीन अबू बकर को प्राप्त हुआ। अमीर हाजिब का पद इल्तुतमिश के 40 तुर्कों के दल के सदस्य बलबन को प्राप्त हुआ। अमीर हाजिब के पद पर बने रहकर बलबन ने शासन का वास्तविक अधिकार क्या किया, अपने हाथों में ले लिया। अंततः बलबन ने नासरुद्दीन एवं उसकी मां से मिलकर मसूद शाह को सिंहासन से हटाने के लिए एक षड्यंत्र रचा। जून 1246 में जो है बलबन को सफलता मिल गई। बलबन ने मसूद शाह के स्थान पर इल्तुतमिश के प्रपौत्र नासरुद्दीन महमूद को क्या किया, सुल्तान बना दिया। अब ये जैसे ही सुल्तान बना नासरुद्दीन, यानी कि इसके बाद आप देखेंगे कि नासरुद्दीन महमूद जो है शासक बना। इसका शासन कहा जाता है कि 1246 ईस्वी से लेकर 1266 ईस्वी तक इसका शासन रहा है। ठीक है। इल्तुतमिश का पौत्र नासरुद्दीन 10 जून 1246 को सिंहासन पर बैठा। इसके सिंहासन पर बैठने के बाद अमीर सरदारों एवं सुल्तान के बीच शक्ति के लिए क्या हुआ, संघर्ष समाप्त हो गया। नासरुद्दीन ने राज्य की जितनी भी समझ शक्ति थी वह क्या किया, बलबन को सौंप दिया। नासरुद्दीन ने 7 अक्टूबर 1249 को बलबन को उलुग खां की उपाधि दी और उसके बाद उसे अमीर हाजिब बनाया। अगस्त 1249 में नासरुद्दीन महमूद के साथ बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किया। बलबन की सुल्तान से नजदीकी हो गई एवं उसके बढ़ते हुए प्रभाव से जितने बाकी जो तुर्क सरदार थे उन लोगों ने नासरुद्दीन की मां एवं कुछ भारतीय मुसलमानों को मिलाकर एक दल बनाया गया, जिसका नेता रायहान वकील राय को चुना गया। कालांतर में इस दल का सुल्तान पर इतना प्रभाव हो गया कि सुल्तान ने 1253 में बलबन को पद से हटाकर हांसी भेज दिया। हांसी मलिक मोहम्मद जुनैदी को वजीर, किसलू खां को नाइब अमीर हाजिब एवं रायहान को वकीलदार के पद पर नियुक्त किया गया। परंतु यह परिवर्तन बहुत दिनों तक नहीं चल सका। भारतीय मुसलमान रायहान को अधिक दिन तक तुर्क सरदार नहीं सह सके। वे पुनः जो तुर्क सरदार थे वह पुनः जो है बलबन से क्या हुआ, जाकर मिल गए। इस तरह दोनों विरोधी सेनाओं के बीच आमना सामना हुआ, परंतु अंततः एक समझौते के तहत नासरुद्दीन ने रायहान को नाइब के पद से मुक्त कर पुनः बलबन को यह पद दे दिया। कुछ समय बाद रायहान की हत्या कर दी गई। इस तरह 1254 में बलबन को अपने संपूर्ण अधिकार फिर से मिल गए। संभवतः इसी समय बलबन ने सुल्तान नासरुद्दीन शाह के छत्र जो है सुल्तान के पद का जो प्रतीक होता था छत्र, उस छत्र का प्रयोग करने की अनुमति मांगी। सुल्तान ने उसे अपने छत्र के प्रयोग करने की अनुमति दे दिया। 1245 से सुल्तान बनने तक बलबन का अधिकांश समय विद्रोहों को दबाने में बीता। इसने 1259 ईस्वी में मंगोल नेता हलाकू के साथ समझौता कर पंजाब में शांति स्थापित की और 1266 ईस्वी में नासरुद्दीन महमूद की अचानक मृत्यु हो जाने के बाद बलबन उसका उत्तराधिकारी बना, क्योंकि महमूद को
कोई पुत्र नहीं था। इस तरह जो है यानी कि आप देखेंगे कि इल्तुतमिश का वंश की जो है राज व्यवस्था रही है, और इससे आप पीटी में आप फायदा उठा सकते हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, रेलवे एसएससी हो। जय हिंद, जय भारत।